दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चे प्रेम पर मुझे कभी भरोसा ना था। मैंने कई दिल टूटते देखे, महसूस नहीं किया कभी, पर जब मेरे साथी दुखी होते थे तो मुझे अजीब सी चिढ़ मचती थी। उनके सारे लक्ष्य और सपने उनकी मासूकाओं से लड़ाइयों में वाष्प हो जाते थे। भावनाएं होना अच्छा है, पर इतना भी नहीं था। तो मैं भी एक आम इंसान, पर मुझे कभी किसी की जरूरत महसूस ना हुई, या यूं समझ लो कोई मिली ही नहीं। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, आशिकी, ये सारे शब्द मुझे कभी समझ नहीं आते थे, और उन पर आधारित कहानियाँ, कविताएं या फिल्में मेरे लिए एक बोरिंग पार्ट से कम ना था। शायद मेरे लिए यह चीजें खुदा ने बनाई ही ना हो। यही संतोष कर मैं अपने जीवन के नैया चलता रहा। मेरा एक दोस्त था आकिल, जो अपने नाम से बिल्कुल विपरीत था। वो खास दोस्त तो नहीं था, पर उसके साथ मैंने अपने जीवन के 2 साल व्यतीत किए थे। हम सहपाठी होने के साथ साथ हॉस्टल के एक कमरे में रहते थे। वो घनिष्ठ मित्रों में तो नहीं आता था, पर उससे कम भी ना था। उसकी भी वही कहानी थी। वह भी किसी को अपना सारा समय, धन और मन दे बैठा था। आम भाषा में उसे लोग कहेंगे उसे मोहब्बत हो गई थी। दिन रात वह उसके लिए पत्र लिखता और उसे देने जाता, जैसे मानो यही उसका धर्म और कर्म हो गया हो। थक कर मैंने उससे एक दिन पूछ ही डाला, भाई क्या नाम है उसका? वो बोला, मयूरी। मेरे पास मुस्कुराने के सिवा और कोई चारा ना था। उसके बाद क्या था, बिना पूछे ही पूरी कहानी कमरे में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे मानो मैंने कोई रेडियो चैनल चला दिया हो और उसमें कोई साहित्यिक कथा चल रही हो। अक्सर दोस्ती में इतना धैर्य रखना पड़ता है, मैंने भी रखा। सारांश में इतना समझ आया कि वे दोनों एक दूसरे से असीम प्रेम करते थे। अच्छा लगा जानकर, पहला ये कि यहाँ भी सच्चा प्रेम है, और दूसरा कि रेडियो का प्रसारण संपन्न हुआ। शिक्षाविदों में तो पता नहीं, पर वो शायर बहुत अच्छा बन सकता था, इस बात पर मुझे कोई संदेह नहीं था। वैसे तो वो हर चीज पर शायरी लिखने का हुनर रखता था, पर कुछ पंक्तियां उसके जुबान पर हमेशा रहती थी। ऐ अश्क अगर बिन मर्जी के तू उन आंखों में आएगा, कसम खुदा की मैं जमी पर तुझे रोकने आऊंगा। जन्नत या हो जहन्नुम में मैं, तू मुझसे छुप ना पाएगा। कसम खुदा की मैं जमी पर तुझे रोकने आऊंगा। हम सबके सामने जब भी ये पंक्तियां वो गाता था, खुद हमारी हथेलियां ताली के स्वर में गूंज उठती। कहते हैं ईश्वर की मर्जी के सामने इंसान ने हमेशा घुटना टेका है। एक जानलेवा एक्सीडेंट में आकिल का निधन हो गया। 24 साल की उम्र काफ़ी कम थी जीवन जीने के लिए। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर असफल रहे। ये सदमा मुझे बर्दाश्त करने में कठिनाई तो आ ही रही थी, पर एक करीबी दोस्त होने के नाते मुझे उसके घर वालों को बताना था। घर वाले आए और मातम का माहौल सा छा गया। क्रियाकर्म के बाद सब चले गए। जाना भी था। बेजान देह के पास कोई कब तक बैठा रहता। मैं भी कुछ समय अकेला रहना चाहता था आकिल के साथ। मैं कब्रिस्तान चला गया, उसकी कब्र के पास बैठा। मैं कुछ सोच ही रहा था कि मुझे ख्याल आया मयूरी का।
मैंने उसे कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, सिर्फ सुना था। कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, मुझे कोई अंदाजा न था। यह तक नहीं पता था कि उसे आकिल के बारे में पता है भी या नहीं। यह ख्याल आया ही था कि देखा हरे रंग के वस्त्र में एक युवती आकिल की कब्र की तरफ आ रही है। उसकी चाल से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसमें प्राण बस कुछ क्षण के लिए ही शेष हैं। मैं उसकी तरफ बढ़ा और वो आकिल की कब्र के पास गिर गई। आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा वो रोई नहीं। उसकी आंखों में रोष था, अश्क नहीं। वह चिल्लाने लगी, तू बेवफा है, धोखेबाज है। मैं उसे जैसे तैसे संभाल कर उसके घर ले गया। उसकी माँ ने मुझे बताया 1 हफ्ते में उसकी शादी है। मुझे अजीब लगा, पर मैं खुश था कि जीवन उसे एक मौका दे रही है आगे बढ़ने का। आकिल के बिना ही सही पूरे रास्ते उसकी आंखों से आकिल के लिए एक बूंद ना बही। किसी का रोना अच्छा तो नहीं, पर ऐसी स्थिति में ना रोना भी कुछ अजीब था। मैं वहां से चला गया। 10 साल बीत गए। किताब के पृष्ठों की तरह आकिल भी मेरे जीवन का एक पृष्ठ बन गया। एक दिन मेरा मन अपने उस पन्ने को दोहराने का हुआ जो अतीत में मेरे जीवन का गहरा हिस्सा था। बहुत कुछ बदल गया था। मेरा अब उस शहर में कोई ना था। काम से 1 दिन का अवकाश लेकर मैं अपने उस शहर गया जहां मेरा यार था, आकिल। बस से उतरते ही मैंने रिक्शे वाले को आदेश दिया कि वो मुझे कब्रिस्तान तक छोड़ दे। रिक्शे वाले ने मुझे वहां तक छोड़ा और चला गया। मैंने पास वाली फूल की दुकान से कुछ फूल लिए और उसकी कब्र के पास जाकर बैठ गया। मार्बल के पत्थर अब बिछ गए थे वहां पर। फूल रखते हुए मैंने उस पर कुछ खरोंच देखे। ऐसा लग रहा था कोई उस पर कुछ लिखना चाह रहा हो। मैंने जब कब्र पर से धूल हटाई, मैं दंग रह गया। उस पर लिखा था, ऐ बेवफा, ऐ धोखेबाज, सौंप कर मुझे किसी और के हाथ क्यों चला गया तू दगाबाज। अश्क क्या आज लहू बहती हूँ, सुन ले तू ऐ नामुराद। आजा तू मेरे पास, वरना मैं आती हूँ तेरे पास। वादा तोड़ा तूने, पर इस जाति से क्यों डर गया। जब थी मैं सदा तेरे साथ, हिंदू थी पर तेरी थी, बस तेरी ही ये मयूरी थी। वादा मैं ना तोड़ूंगी, पत्थर बनकर आऊंगी, फूल चढ़ाने तेरे पास, हर रोज चढ़ाने तेरे पास। ये पढ़कर मैं सुन्न रह गया। कुछ समझ न आया। मैं वहीं पास में बेंच पर बैठ गया। मैं इस पहेली का हल सोच ही रहा था, तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी आंखें तो भर ही आई, साथ में अजीब सी सिहरन भी शरीर में दौड़ गई। एक 23-24 साल की युवती हरे सूट में आकिल की कब्र के पास जाकर बैठ गई। वो मयूरी ही थी, पर आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।